कुर्बानी आने वाली है ना, अभी कुर्बानी आएगी, अभी देखना रे बाप। पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया, और कुर्बानी देख ले हमार माल, देख ले रे बाप। 28 लगलो, 28 मतलब खाली फुटाने। और एक बात और सुने, गांव देहात में मशहूर है कि कुर्बानी जैसे करता है ना हजरत, तो बोल मेरे साथ 7 साल हो गया, अब मेरी बीवी के नाम पे कर दीजिए। होता है ना, करता है कोई कि अगले साल हम दिए थे, 5 साल मेरा हो गया, 7 साल हो गया, अब मेरी बीवी के नाम से दीजिए। नहीं, जब तक शोहर होगा मालिक, साहिब निसाब, उस बीवी के नाम पे कुर्बानी नहीं, शोहरी के नाम पे कुर्बानी है। हाँ, अगर बीवी से इतनी मोहब्बत है तो दूसरे जानवर में दूसरी बीवी दे दो, या दूसरा जानवर खरीद के कुर्बानी दे दो। ऐसा नहीं कि तुम अपना नाम हटा के बीवी के नाम सटा दो, नहीं, जब भी हो तो आप ही के नाम पे होगा। गांव देहात में मौलाना छुरी पकड़ा, हजरत वो 5 साल मेरा हो गया, 7 साल हो गया, इन साल बीवी के नाम पे नहीं, इसका ख्याल रखना। और कुर्बानी में स्टैंड फुटाने नहीं। कुर्बानी जानते हो किसका नाम है? बता दे कुर्बानी का बाप, अरे बता दे, सुनोगे? कहें सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 200 दुम्बा की कुर्बानी दिया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊंट की कुर्बानी दिया था, लेकिन रब ने इस्माइल की जान को मांगा था। इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 13 साल। 13 साल का बेटा और 90-95 साल का बाप। सोचो, मैदान मिना के मैदान अपने बेटे इस्माइल 200 ऊंट की कुर्बानी दिया, 200 दुम्बे की कुर्बानी दिया। फिर आवाज आई, इब्राहिम उठो, अपने रब के नाम कुर्बानी दो। सुबह भोरे उठे, हजरत हाजरा से फरमाते, हाजरा ऐसा करो, बेटे इस्माइल को नहला दो, गुस्ल दे दो, बेहतरीन कपड़ा पहना दो। बीबी हाजरा उठती है, बेटा इस्माइल 13 साल की उम्र है, सुनसान बयाबाम, 90 साल की उम्र में बेटा पैदा हुआ था। इस्माइल के जो रब ने मांगा था कुर्बानी में, उसकी माँ उठती है, बेटे को नहलाती है, सर पे तेल डालती है, माथे में कंघा करती है, आंखों में सुरमा लगाती है, बेहतर कपड़ा पहनाती है। सुबह सुबह बेटा इस्माइल को बाबा इब्राहिम ने उंगली पकड़ा चलने लगा। कहा, ए बेटा, कुर्बानी हो सकती रास्ते में पेश आ जाए, छुरी रस्सी ले लो। दोनों बाप बेटा निकला, सुनसान बयाबान, रेगिस्तान, मैदान, मिना के मैदान के तरफ चलने लगे। जो ही जाने लगा, अब शैतान दौड़े दौड़े आया, ए हाजरा रुक जा। जानते हो दोनों बाप बेटा कहाँ गया? कहाँ गया है? अल्लाह के नाम पे वो बाप अपने बेटे को जबह करेगा। ऐसा कैसे होगा? वैसे ही होगा, गौर करो। फिर बेटे वहां से शैतान हटा, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछा किया, फिर इस्माइल के बादल को, कपड़े को पीछे से खींचा। ए इस्माइल रुक जा, अल्लाह के नाम पे तुमको जबह करेगा। मुझको जबह करेगा? ये कैसे होगा? हाँ यही होगा, रब का हुक्म है। तो इस्माइल ने कहा, एक इस्माइल क्या 1000 बार जन्म लेंगे, कुर्बान हो जाएंगे। फिर शैतान आगे बढ़ा, इब्राहिम को रोका, इब्राहिम रुक जा, ख्वाब में तुम देख के बेटा कुर्बानी करते हो। इब्राहिम ने वहां कंकर उठा के मारा, आज भी हाजी मारता है। फिर बेटे को ले गया, 10वीं जिलहिज्जा है, मैदान मिना है, सुनसान बयाबान है। बेटे के सर पे आंखों में पट्टी बांधा, हाथ में पांव में रस्सी बांधा, बेटे इस्माइल को लिटा दिया। एक बाप खड़ा है, एक बेटा पड़ा है, मिना के मैदान है, रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। कभी सोचा आपने? कुर्बानी दिखावे का नाम नहीं, कुर्बानी मोहब्बत के नाम नहीं, कुर्बानी क्या कहते हैं, दिखावे का नाम नहीं। कुर्बानी तो मोहब्बत के नाम है, कुर्बानी इश्क का नाम है, कुर्बानी प्यार का नाम है। एक बेटे को एक बाप ने छुरी गर्दन पर रख के चलाया था, लेकिन रब का हुक्म नहीं था कि इस्माइल के गर्दन कटे। और अल्लाह ने फिदिये के तौर पर दुम्बा भेज के इस्माइल के जान को फिदिया देके दुनिया वालों को बता दिया कि जिलहिज्जा के 10वीं जिलहिज्जा को जो मेरा बंदा सही नीयत से खून बहाएगा, वो उनका सबसे ज्यादा इबादत उसके दिन उसी की कबूल। मेरे दोस्त, जब भी आप कुर्बानी करें तो अपने नाम से ज्यादा करें। कुर्बानी में ईदगाह जाए, ईदगाह से आए। पहले है कि कुछ खा पी के ना जाए, वैसे ही जाए वैसे ही आए। कुर्बानी करें और कुर्बानी को बेहतरीन अंदाज में करें। जो प्रतिबंधित जानवर है, उस जानवर को खुले में कुर्बानी न करें। जो चीज़ सही है उसी को इस्तेमाल करें। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। आगे बढ़ेंगे, कहें सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह।
थोड़ी देर और बोल दें, अरे बोल दें, पूरा हाथों को उठा के कहा या रसूल अल्लाह, हाथ उठा या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने जलसे में बैठ के हाथ उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना के आमीन। तो एक काम कीजिए, सिर्फ 11 आदमी 11वीं के नाम पे, किनके नाम पे? 11वीं बड़े पीर के नाम पे 11 आदमी 100 टका, ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपया 11 आदमी आकर के मदरसे के नाम पे दे के जाएंगे तो मेरी तकरीर आगे बढ़ेगी। सिर्फ 11 आदमी, 12वां आदमी का हम पैसा नहीं लेंगे। 12वां आदमी 12 लाख भी देगा तो नहीं, सिर्फ 11 आदमी का, एक आदमी हुआ है 10 आदमी बाकी, सिर्फ 11 आदमी 100 टका ला करके दे तो हम बताएंगे कि हजरत मौला अली और बीबी फातिमा वो जिंदगी क्या थी कि जब मौला अली बाजार गए थे एक अनार खरीद के ला रहा था फातिमा के नाम पे, लेकिन पता है बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ख्वाहिश थी, लेकिन जब फकीर ने मांगा था अल्लाह के नाम पे, माशाअल्लाह 2 आदमी हो गया, 3 आदमी हो गया, एक आदमी 4 है, बस दूसरा 5 है। भीड़ काफ़ी है, गर्मी ज़्यादा है, रात हो रही है, पंखा इधर घुमा दीजिए, थोड़ा सा पंखा इधर घुमाइए, माशाअल्लाह। हाँ, थोड़ा सा घुमाइए, हालांकि बाजार में इतना खींच रहा है, आज ले बाजार दे बाजार कर देंगे, ठीक है, बाजारे लेके घुमा देंगे। अरे माशाअल्लाह भाई, बाजार में थोड़ा दो मेरे दोस्त इतनी आवाज़ खींच रहा, थका दिया, पसीना आ गया, हालत ख़राब है, सीना धड़क रहा है। मेरी उम्र कम नहीं, ज़्यादा नहीं कि कम है, जवान है नहीं, मैं जवान नहीं हूँ। इधर देखे पूरा मजमा करे सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहन है, तू सुनो, मेरी माँ बहन तू 2-4 बातें सुन के जा। तू सबसे ज़्यादा अपने बच्चों पे तालीम के ख्याल कर, ताकि जब मरोगे तो कोई काम नहीं आएगा। और याद रखना, अपने शोहर से मोहब्बत करना, शोहर की आवाज़ पे आवाज़ न लगाना, शोहर से मोहब्बत करना। एक बीवी रात भर तहज्जुद पढ़े, एक बीवी रात भर इबादत करे, एक बीवी रात भर तिलावत करे, रात भर सजदे में रहे, लेकिन जिस बीवी के शोहर नाराज हो, अल्लाह ना उसकी इबादत कबूल करता है, ना उनका सजदा कबूल करता है, ना उनकी इबादत को कबूल होती है। इसलिए मेरी माँ बहन है, तो अपने शोहर से मोहब्बत करो। नौजवानों, तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो चूंकि आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। याद करो, मौलाना के कदम में रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। बड़े मुसलमानों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर जन्नत लेना हो तो माँ बाप को राजी करना, जिसके माँ बाप राजी होंगे उनसे रब राजी होगा, जिनसे रब राजी होगा उनसे सब राजी होगा। भाई बेटा आगे चल के जब मस्जिद में जाएगा, फजर की नमाज को पढ़ेगा, पढ़ के सीना तान के महक में कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। आज की माँ बहन है, मेरी माँ बहन सुनो, तुम मजार के नाम पे निकलना बंद करो। मजार में औरतों को जाना मना है। आज मसलक के आला हजरत पे लोग टारगेट करता है कि सुन्नी मसलक में मजार जाती औरतें, औरतों को मजार नहीं, मर्दों को मजार जाना चाहिए। मर्द मजार जाएंगे, हम अल्लाह के वली समझ के जाते हैं, अल्लाह समझ के मजार नहीं जाते हैं। शफा देने वाला अल्लाह है, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। इसलिए लोगों, आज हम जो भी करते हैं वो हम शिर्क नहीं करते। शिर्क उसको कहता है जो खुदा के अलावा किसी को खुदा मानना, इबादत के लायक समझना। हम अजमेर जाते हैं खुदा समझ के नहीं, कलियर जाते हैं खुदा समझ के नहीं, कचौछा जाते हैं खुदा समझ के नहीं, पीलीभीत जाते हैं खुदा समझ के नहीं, फिरवारी शरीफ जाते हैं खुदा समझ के नहीं, बरेली जाते हैं खुदा समझ के नहीं। हम जाते हैं तो खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। अरे बेटा देने वाला, बेटी देने वाला, शफा देने वाला, कामयाब करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, लेकिन बीच में ये वसीला अल्लाह वाला है, ताकि दुनिया देख ले जब अल्लाह को राजी करना होगा तो रसूलुल्लाह भी राजी होंगे, अल्लाह वाला भी। आज औरतों को
कहो नमाज पढ़ने, ये नमाज नहीं पढ़ेगी। चंद औरतें बैठ के चुगली करने दो, हटिया घूमने दो, मोड़ जाने दो, बाजार जाने दो। मेरी माँ बहन, बाजार जाना हराम नहीं है, मेले ले जाना हराम नहीं है, लेकिन याद रखना आजकल जो हमारी माँ बहन है, वह बहू बेटियां अपने चेहरे के नुमाइश करके शादियों में जाना, मॉल में जाना, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा जो औरत अपने चेहरे को श्रृंगार करके क्रीम पाउडर लगा के जाके रोड में बैठे, हटिया में घूमे, बाजार में घूमे। कयामत के दिन उनके चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के जमीन पे गिरेंगे। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं सबसे ज्यादा अगर अजाब में है तो जब मेराज में गए तो फरमाया कि औरतों को ज्यादा अजाब जहन्नम में देखा। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने आप को बचाना, चेहरे को बचाना। तू भी पर्दा है, मेरी आवाज भी पर्दा, तेरा बोलना पर्दा, तेरा खाना पर्दा, तेरा बैठना पर्दा, तेरा नहाना पर्दा। जो औरत अपने घर के बाहर नहाती है, सुनो, अगर आप तालाब में नहाते हो, बांध में नहाते हो, चापाकल में नहाते हो और साड़ी बांध करके नहाते हो, खुले में नहाते हो, ऐसा नहाना हराम है, हराम है, हराम है। जब तक वो औरत नहाएगी वो गुनहगार होगी और ना उसके कोई उससे नहाने का फायदा मिलेगा। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने आप को बचा ले। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं एक औरत जब माँ बनती है तो उनके चेहरे में हज का सवाब होता है। एक औरत जब आंचल उठाती है उनके दुआ में गारंटी होती है। जैसे एक नबी की दुआ औलाद के ना उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है। लेकिन माँ बहन कभी शादी घर गए हैं? शादी घर, अरे शादी घर जाते हो, देखना इन लोगों का स्टाइल घर में नहीं रहेगी। घर में बीवी को संवरना चाहिए। जैसे शोहर के पास जाने से पहले बीवी को चाहिए कि अपना थोड़ा मुंह धो ले, माथे के बाल को, चूल को संवार ले, थोड़ा बढ़िया कपड़ा पहन ले और अपने चेहरे को सजा ले और शोहर के पास जाके खड़ी होकर मुस्कुरा दे। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के पास बन संवर के, सुंदर मुखड़ा, बेहतर चेहरा, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, अच्छा कपड़ा, शोहर के सामने खाली मुस्कुरा दे तो किताबों में आया है 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के पास जाके बन संवर के खाली मुस्कुरा दे। लेकिन आज की बहू बेटी बन संवर के शोहर के पास जाती है, जब तक शोहर काम करके आया, मजदूरी करके आया, घर से बाहर से घर, 7 बजे रात, 8 बजे रात, मगरिब के टाइम में, तब आके बीवी का मुंह देखना भूत की तरह, एकदम लगता भूत घर में घुस गया है। उसका मुंह देखना चुड़ैल की तरह। चूंकि शोहर के पास बनना था, वहां नहीं बनेगी। कब बनेगी? जब मोहल्ला में शादी हो, कहीं गांव में बाराती हो, कहीं वलीमा खाना खाना हो, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, निकोटर मरी, इतने सुंदर चेहरा बना के शादी में जाती है, मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा कि मोहल्ले की विदेशी है। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाएगा। इतने बन सवर के उसकी बीवी बैठी थी, घर में हमेशा मोटा मोटी देखता था। जब शादी घर में बीवी देखा तो बार बार देखा तो उसकी बीवी बोली क्या देख रहे हैं? वो बोल आप ही हैं? बोल हाँ हम ही हैं। बोल घर में भूत की तरह मुंह दिखता है, यहाँ ऐसे सुंदर कैसे? बोल वहां आप अकेले देखते हैं, यहाँ सब देखता है। मेरी माँ बहन सुनो, जो बीवी अपने शोहर के अलावा चेहरा दिखाने के नाम पे श्रृंगार करे, कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जो अजाब का सिलसिला होगा, जो चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दुनिया में जाहिर करती थी। आजकल शादी घर जाना बना, जगह जगह बनावट है, जगह जगह फूल है, जगह जगह सजावट है, जवान जवान लड़कियां हैं, लड़का उधर घूम रहा है, लड़कियां इधर घूम रही है, माथा खाली है, दुपट्टा गर्दन में है, हाथ में मोबाइल है और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी लेके घूम रही। तौबा कर, 9 साल की लड़की से पर्दा है। 9 साल पर उस पर जरूरी है कि 9 साल बेटी की उम्र हो जाए, वो भाई के साथ नहीं सोएगी, चचा साथ नहीं सोएगी,
बाप के साथ नहीं सोएगी। आजकल 18 साल की लड़कियां हैं, 20 साल है, माथा खाली है, दुपट्टा गर्दन पे है, सीने को छोड़ दिया है, माथा को छोड़ दिया है। कयामत के दिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब मेराज में गए देखा एक औरत के सीने पे फरिश्ते आरा चला रहे हैं, सीना 2 टुकड़ा होता है, वो औरत चीखती है। अल्लाह के रसूल फरमाते, जिब्रील इस औरत ने दुनिया में कौन सा गुनाह किया था? कहा या रसूल अल्लाह, इस औरत ने दुनिया में अपने सीने को अपने दुपट्टे से नहीं ढकती थी, साड़ी से सीने को नहीं ढकती थी, गैर मर्दों पे जाहिर करती थी। आज अल्लाह ने इस अजाब में फंसाया है कि इनके सीने पे आरा चल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखा एक औरत के बाल को बांध के दरख्त में लटकाया है और नीचे गोला पांव में बांधा है, औरत चीख रही है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इसकी औरत को ये दर्दनाक अजाब क्यों दिया जा रहा है? फरमाते या रसूल अल्लाह, इसने अपने माथे के बाल को कभी बाल क्या कहते हैं साड़ी में छुपा के नहीं लगती थी, बाल को खुले में गैर मर्दों को दिखाती थी, आज ये अजाब में फंस गई। फिर अल्लाह के रसूल आगे बढ़ते हैं, देखा एक औरत के पेट से आग का गोला निकल रहा है, फिर वो फटता है, फिर वो आग का गोला निकलता है, फिर वो फटता है, फिर अच्छा होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इसने दुनिया में क्या किया था? अब जिब्रील फरमाते या रसूलल्लाह, ये चंद औरतें बैठ के लोगों की चुगली करती थी, लोगों की बुराई करती थी। फिर आगे बढ़ते हैं, एक औरत की जबान को कैंची से काटा जा रहा है, वो भी आग की कैंची से जबान बाहर निकलती है, फिर फरिश्ते कैंची से काटते हैं, फिर जबान बाहर निकलती है, फिर कैंची से काटते हैं। कहा ये कौन औरत है? कहा वो ये लान तान करती थी और अपने शोहर से जुबान दराजी करती थी, शोहर को गाली गलौज क्या करती थी, इसलिए आज इनके अजाब कैंचियों से इसकी जुबान को काटा जा रहा है। इसलिए मेरी माँ बहन, तू पर्दे में रहना अच्छा है, तेरा बोलना भी पर्दा है, तेरा बैठना भी पर्दा है, तेरा खाना भी पर्दा है, तेरा चलना भी पर्दा है, तेरा नहाना भी पर्दा है। अगर तू कुरान भी पढ़ती हो तो इतनी आवाज में कुरान न पढ़ा करो जिस आवाज को गैर मर्द सुन ले। लेकिन आज देखते हैं कि शादियों में लोग गीत गा रहा है, कई लोग खुले आम में इधर उधर कर रहे हैं। इसलिए मेरी माँ बहन, तू कयामत तक फातिमा नहीं बन सकती। वो फातिमा जहरा है जो फातिमा नबी की बेटी है, जिसने पूरी जिंदगी में कभी अपने शोहर से फरमाइश न किया था, लेकिन रब ने ऐसा बेटा फातिमा के गोद में दिया जो मैदान करबला पहुंचा है तो दीन बचा लिया है, आगे बढ़ा है हुसैन तो कुरान बचा लिया है, तलवार उठाया है, शरीयत बचा लिया है, घोड़े पे चढ़ा है, सईदा बचा लिया है और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा। इसलिए मुहर्रम, कुर्बानी बाद मुहर्रम है, मुहर्रम को जिंदा रखो मुसलमानों। मैं कल भी भागलपुर में कहा था, आज कुछ वहाबी किस्म के लोगों ने मुहर्रम को इतना हराम करार करके बर्बाद किया है। आज मुसलमान बुजदिल हो गया है। सड़कों पे जो भारत में कल तुम निकलते थे, आज वो सड़क पे वो निकल रहा है। तलवार तुम घुमाता था, तलवार वो घुमा रहा है। लाठी तुम लेता था, लाठी वो ले रहा है, क्योंकि तुमको फतवा ठोक के बर्बाद तुम हो चुके हो, तुम अंदर चले गए हो। मैं नहीं कहता कि नाचो मुहर्रम में, मैं नहीं कहता कूदो मुहर्रम में, नहीं कहता कि डीजे बजाओ, लेकिन मुहर्रम को जिंदा रखो, मुहर्रम को जिंदा रखो, लाठियों से जिंदा रखो, तलवार से जिंदा रखो, भारत से जिंदा रखो। अरे 2 जुलूस तो मुसलमान भारत के सड़कों पे निकाल के आज मुसलमान भारत में जिंदा है। एक नाना के नाम का जुलूस 12वीं लेवल को निकालना बंद मत करो। अरे एक नवासे का जुलूस 10वीं मुहर्रम को इसी सड़कों पे निकलता है, हाथ में कपाल, माथे में पट्टी बांधता है, हाथ में झंडा लेता है, सीना तान के नौजवान मुसलमान कहता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए मुहर्रम को जिंदा रखो। आज हमारे मस्जिदों के सामने में वो नाच रहा है, तुम किसी के पूजा स्थल में मत नाचो, तुम सीधे सड़कों पे अपने खेलते जाओ, कूदते जाओ, तुम कहीं जाके विवादित नारा मत लगाओ। आज सोशल मीडिया में देखते हो, त्योहार आए तो दूसरे के धर्म के जाके झंडा फहरा देते हो। अगर तुम्हारा काम हम भी करना शुरू करें तो आज तुम जो काम करते हो, तुम्हारी हुकूमत तेरे साथ है ना, इसीलिए तुमको जो करना है। मुसलमानों ने कारून को देखा, फिरौन को देखा, शद्दाद को देखा, नमरूद को देखा। अरे करबला में यजीदियों ने 22,000 फौज उतार करके हुसैन के ऊपर पानी बन करके सोचा था कि इस्लाम को मिटा देंगे, सोचा था कुरान मिटा देंगे, सोचा था दीन मिट जाएगी। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया और सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए आज 20 साल पहले
जिस इलाके में मुहर्रम का अखाड़ा निकलता था, आज वो अखाड़ा बंद हो गया। आज तुम बुज़दिल बन गए हो। तुमको सबसे पहले टारगेट किया गया कि मुसलमान को कमजोर कैसे किया जाए। तुम्हारा जो हौसला था, जो हिम्मत थी, जो बहादुरी था, जो जज्बा था, जो तलवार भाला लेकर सड़कों पे चलता था, आज वो चल रहा है। तुम चलोगे, तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। क्यों? तुम तो आहिस्ते आहिस्ते बुज़दिल हो रहे हो। रबीउल अव्वल का जुलूस निकालो, ये बिदअत है। झंडा लगाओ तो ये बिदअत है। फातिहा पढ़ो तो ये शिर्क है। मजार जाओ तो ये हराम है। रबीउल अव्वल करो तो ये नाजायज है। मतलब सब तमाम चीजें अजब तमाशा बना है। और कौन कहता है नबी पे सलाम पढ़ो, ये कौन किताब में है? नबी पे दुरूद पढ़ो, ये कौन किताब में है? कौन कहता है जो नबी का कलमा पढ़ता है वो नबी पे सलाम पढ़ना रोक रहा है? सोचो कौन सा दीन आ गया देखने को। नबी लाए कुरान, नबी लाए इस्लाम। जिसने दीन दिया, जिसने नमाज दिया, जिसने कुरान दिया, जिसने सब कुछ दिया, उस नबी पे सलाम पढ़ने के लिए उसको सबूत चाहिए। नबी पे दुरूद पढ़ने के लिए उसको सबूत चाहिए। जब इलेक्शन आता है तो झंडा लेके सब दौड़ेगा, उसमें गोल टोपी वाला भी दौड़ेगा, उसमें देवबंदी भी दौड़ता है, उसमें वहाबी भी दौड़ता है, उसमें सुन्नी भी दौड़ता है, गैर मुस्लिम भी दौड़ता है। जेएमएम का झंडा है, वो बीजेपी का झंडा है, कांग्रेस का झंडा है, झोला छाप झंडा है, मिलिटम छाप झंडा है, साइकिल छाप झंडा है, चाल में बांधा है, कपार में बांधा है, गाड़ी में बांधा है। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं, वहां सब जायज। दिसुम गुरु शिबू सोरेन का झंडा लेके दौड़ रहा है, तब नाजायज नहीं। और सुन्नी बरेली रबीउल अव्वल में अपने दरवाजे पे 10 टका झंडा बांध दिया। ये झंडा रसूल के टाइम में कहां था? तो रसूल के टाइम में तुम भी कहां था? वो झंडा नाजायज बता रहा है। शिबू सोरेन का झंडा ठीक लग गया, वहां नाजायज नहीं, तो मेरा वाला नाजायज का है। नाजायज होता तो सबका होता, सिर्फ मेरे पीछे कहा पड़े। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नी गरीब के लिए अहमद मुख्तार का झंडा लगाओ घर घर। रबीउल अव्वल में घर घर झंडा लगा, मुहर्रम में घर घर झंडा लगा। झंडे को सड़कों पे गाड़ो, सीना तान क्या खड़ा करो, सड़कों पे तुम भी चलो। जितना सड़क पे उनका हक है उतना सड़क पे तेरा हक है। हम एक चटाई डाल दे। अभी बंगाल में देखा जुम्मा में क्या हुआ, नमाज सड़क पे नहीं पढ़ सकता। होली खेलो तुम सड़क पे, दीपावली करो तुम सड़क पे, दुर्गा पूजा का पंडाल लगाओ सड़क पे तुम, सब तमाम रामनवमी करो सड़कों पे तुम, कावड़ यात्रा निकालो सड़कों पे तुम। और मुसलमान एक चटाई डाल दे, तुमका पेट में दर्द होता है क्या? हुकूमत तेरी है, सड़क तेरी है। पेट्रोल टैक्स जितना तुम देते हो उतना मुसलमान देता है, रेल टैक्स जितना तुम देते हो उतना मुसलमान देता है, टूल टैक्स जितना तुम देते हो उतना मुसलमान देता है। अरे मुसलमानों का भारत, अपना बपोती देश तेरा भारत है। अबुल कलाम आजाद 15 साल तक अंग्रेजों के जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह खान को जब अंग्रेजों ने फांसी, अंग्रेजों ने गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया है, तब भारत को आजादी मिली है। अबुल हसन को हाथियों से फाड़ा है, तब भारत को आजादी मिली है। जय हिंद का नारा लगाया है, वो भी मुसलमान है। इनकलाब जिंदाबाद कहा है, वो भी मुसलमान है। काला पानी की सजा अंग्रेजों ने जिनको दिया था, अल्लामा खैराबादी, वो भी मुसलमान है। भारत का पहला तिरंगा डिजाइन देने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू, वो भी मुसलमान है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितां लिखने वाला भी मुसलमान। ये नेता तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किसी नेता के बाप में वो ताकत नहीं है कि भारत से मुसलमान को भगा देगा। ये उनकी राजनीतिक है। आज तक कोई भारत से भागा है? 2014 से बीजेपी की हुकूमत है, कोई मुसलमान भागा है? नहीं भागेगा। अरे जो बांग्लादेशी है, जो घुसपैठी है, वो मेरे भारत में क्यों रहेगा? जितने हो, जितने बांग्लादेशी हो, घुसपैठी हो, मेरा देश छोड़ के निकल जा। इसलिए तुम हुकूमत हो अपने इस एजेंडे को मुसलमान पे थोप के मुसलमान पे राजनीति मत करो। इसलिए कि देश में जितना तेरा हक है उतना मेरा हक है। ये घुसपैठी का रोना मत रो। जो घुसपैठी होंगे वो निकल जा, लेकिन मुसलमान के बेटों को गाय के नाम पे मारना बंद करो। ये मोमलिन जी का किस्सा बंद करो। हम तो कहते हुकूमत से, अगर तुम में दम है
राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर दो, गाय पर जो नजर डालेगा उसको फांसी पे चढ़ा दो, गाय को जो काटेगा उसको उम्र कैद कर दो, फांसी पे चढ़ा दो, उसको जेल में डाल दो, कोई नजर उठा के नहीं देखेगा। तुम्हारे बड़े बड़े बूचर खाना चलता है जिससे विदेश में सप्लाई करते हो, उनके चंदा कमाई खाते हो, और मुसलमान के बेटों को जानवर के नाम पे मारना ये बंद करो। एक दिन मुसलमानों तुमको सड़कों पे निकलना होगा। कफन सिर्फ मुर्दों को नहीं पहनाया जाता है, कभी कभी कफन को जिंदों के सर में बांध के निकला जाता है। जब तक इनकलाब पैदा नहीं होगा तब तक रक्षा के नाम पे मुसलमानों को जो पीटा जा रहा है। अभी कुर्बानी आया, देखना हर जगह पर अभी कुर्बानी आई है, माल पकड़ेगा, जानवर पकड़ेगा, मुसलमान को मारेगा, गाड़ी को जलाएगा। कब तक बर्दाश्त करोगे? अगर ताकत है, तेरी हुकूमत है, तुम राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो ताकि कोई मुसलमान गाय की तरफ देख भी नहीं पाएगा। जो है काटते हुए पकड़ा गए सीधे फांसी पे लटका दो। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, तुमको क्योंकि तुमको वहां से कमाई है। तुमको 90%, 1% सबसे अव्वल नंबर पर बीफ के आयात, गोश्त के विदेश में बेचना सबसे ज्यादा यूपी बड़े बड़े भूचर खाना है, करोड़ों माल करता है, करोड़ों गाय करती है। वहां ये जाके रक्षा दल वाले नहीं रोकेंगे, ये गरीब मुसलमान को रोकेगा। इसलिए जब भी तुम गाय को लेके जाना, 3 गाय लेना, 5 लाठी लेना, 5 बड़ा बड़ा डंडा लेना, और 5 डंडा माथा पे कफन सफेद बांधना, और गाय को लेके चलना। 3 आदमी आएगा, मार के गिरा दो, तुम भी वीडियो बना के डाल दो। 4-6 आदमी को मारते मारते तुम्हारे सामने सांस लेने की हिम्मत नहीं होगी। आज तुम डरते क्यों हो? तुम क्या चोरी करके ले जाते हो? क्या गाय को बेचना खरीदना पाप है, अपराध है? अगर अपराध है, पाप है, तो इसका कानून बना दो कि कोई जानवर को नहीं बेच सकता, न कोई खरीद सकता है। तुम्हारा सब कुछ सही है, लेकिन जब मुसलमान ये काम करे, वो अपने गाय को घर ले जाए दूध खाने के लिए, छोटा छोटा है लेकिन फिर भी तुमको लगता है कि काटने ले जा रहा है। इसके लिए सरकार से झारखंडी बाबा अनुरोध करता है, ये इल्तमास करता है कि आप महोदय प्रधानमंत्री गाय, पशु को, जानवर को जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय पशु घोषित करो, राष्ट्रीय जानवर घोषित करो, राष्ट्रीय माता घोषित करो, ताकि मुसलमान के बच्चे मोम लिंची से बच जाएंगे, मुसलमान के घर में बुलडोजर चलने से बच जाएगा, मुसलमान के बच्चों को सड़कों पे मारने से बच जाएगा, मुसलमान के बच्चों को जलने से बच जाएगा, ताकि हुकूमत की नजर हो। वरना ये दोहरी नीति बंद करो, इसलिए कि जितना देश में तेरा हक है उतना देश में मेरा। मुसलमान को देखो बंगाल में क्या स्थिति है, देखा? सब मुसलमान चुप। जब भी गाय को लेके जाओगे कहीं, जानवर को लेके जब भी लेके जाना, 3 जानवर हो तो 8 आदमी जाओ। अब मोटा मोटा बांस लेके, लाठी लेके जाओ, वो भी आएंगे 6, तुम भी रहोगे 6। मरना एक दिन है, ये सर पे कफन है, ये है। 4 दिन मार के वीडियो बना के डाल दो सोशल मीडिया में, 5वां दिन से गायब हो जाएगा, कोई नजर नहीं आएगा आपके सामने में, आंखों में आंखें नहीं डाल पाएगा। हिम्मत करो, हिम्मत। करबला में 22,000 एक तरफ था, 72 एक तरफ था। इमाम हुसैन से कहा हाथ दे दो, कहा हाथ नहीं देंगे, कहा बेटा देना होगा, कहा दे देंगे, कहा भतीजा देना होगा, कहा दे देंगे, कहा खानदान देना होगा, दे देंगे। इमाम पाक ने सब कुछ दे दिया लेकिन हाथ नहीं दिया। दुनिया वालों को यह बता दिया कि इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। इसलिए ये मदरसा जो है, मदरसा कल से चलेगा, मदरसा इंशाल्लाह चलेगा। मदरसे पे ध्यान दो। आज तुम कुछ नहीं जानते हो, ना कानून जानते हो, ना तुम नमाज जानते हो, ना दीन के कुछ काम सीखे हो। अभी जलसों में कितना आदमी आया, घूम घाम के चला गया। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना कि जब शोहर घर आ जाए तो शोहर के पास खाली हाथ मत जाना, हाथ में 1 गिलास पानी लेना, दोनों हाथ से पकड़ना, मुस्कुरा के शोहर के हाथ में गिलास का पानी देना, उनके बगल में बैठना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देती है, उनके बगल में बैठती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी
अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देती है। आज की बहू बेटी पानी देगी? अरे देगी। पानी आप कमा के आते हो, पानी लेके जाती है। अगर देगी भी तो मुंह देख के नहीं, मुस्कुरा के नहीं, मुंह इधर तो गिलास इधर। क्यों? आपने जब शादी किया था तो पटाखा फोड़ा था, शादी जिस दिन किया था तुम डीजे बजाया था, शादी किया था उस दिन तुम नाचा था। अब एक दिन तुम पटाखा फोड़ के बहू को घर में घुसाया, अब बहू घर में डेली बम फोड़ रही है। एक दिन तुम नाचा था, अब बहू सास ससुर को नचा रही है। एक दिन तुम डीजे बजाया था, अब पूरा खानदान बज रहा। अब मौलाना झारखंडी साहब, मेरा बेटा बहू बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ। जब बस में नहीं है तो ट्रक में होगा। जिस दिन डीजे बजाया था उस दिन शर्म नहीं आई थी। लड़का देखे शादी में, देखे शादी गए, दूल्हा देखना, दूल्हा पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया। और शादी के दिन शेरवानी, रे बाप, वो सर से पांव तक शेरवानी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो कुब्बा, वो ताज, वो गमछा, वो सेहला, दूर से देखिएगा लगता है बड़कियारी में दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया। और इतना इतर लगाया है रे बाप, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब कलमा पढ़ाने आया है, पढ़ो बेटा ला इलाहा अल्लाह, कलमा नहीं पढ़। एक जगह इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो यू ही, बोल हुई हुई। बोलो मेरी माँ बहन, इसलिए तुम भी शादी करो उस लड़के से करना जो दीनदार हो, ताकि जब वो शोहर बन के रहे तू बीवी बन के रहेगी। और जब तुम्हारा शोहर थक के आए तुम अपने शोहर के पांव दबाना, काम करके आए शोहर के उंगली चटकाना, काम करके आए शोहर की खिदमत करना। जो बीवी नीयत साफ करके शोहर के पांव दबाती है उस बीवी के नामाया माल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने मन से शोहर के पांव को दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबो। नहीं आप लोग नहीं, बड़कियारी बहू बेटी नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए। ये सब बात पकड़िया मोड़ के उस पार। आप लोग एकदम ठीक ठाक, आप लोग में कोई कमी नहीं है, आप लोग ठीक ठाक है, आप लोग पांव दबाते हैं। और 5 लाख लेता है। सुनो, जो बेटी बाप से 3 लाख 2 लाख 5 लाख मांगता है, यही रेट है। नहीं तो कितना रेट है? 5 लाख 4 लाख। तो मांगने वाले भिखमंगो सुनो, भिखमंगो सुनो, तुम जो बेटी बाप से मांगते हो उससे बढ़िया रमजान में फितरा उठाओ, ज़कात मांगो। एक बेटी बाप से मांगना 5 लाख मांगता है। और सोचो हजरत, वो मांग के गाड़ी लेके जाता है जो जिंदगी में टोटो में भाड़ा नहीं दिया। वो बेटी बाप के पास स्कॉर्पियो लेके जाता है, सोचा कभी? और वो बेटी बाप को लिख देता है, बेटी समझी जी 22 मई को या 8 मई को 300-250 आदमी जितना गांव का भिखमंगा भूखा नंगा फकीर सबको उठा के लाएंगे। घर से अलवा भुंजिया खा के जाता है। बाराती जाएगा ना, मर भत्ता आलू चटनी चोखा खा के जाएगा। और वहां बेटी बाप के घर सरिया के बैठ के हड्डी पीस है, हड्डी पीस मांगता है। अपना पैसा कुल्फी खरीदता है 10 टका, पहले ढक्कन चाटेगा। और बेटी बाप घर अगर बेटी बाप अपना कलेजा भून के, बेटी बाप अपना कलेजी भून के बेटा बाप को खिला देगा ना, फिर भी बाराती कहेगा कलेजा मिलो गुर्दा नहीं मिला, कलेजा मिली गुर्दा नहीं मिला। इतना बड़ा ही भिखमंगा पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा। अलमारी देगा बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा। गोदरेज देगा बेटी बाप, घर सजावे तेरा बेटा। कुर्सी देगा बेटी बाप, बैठेगा तेरा बेटा। गाड़ी देगा बेटी बाप,
चलाएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहने तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा, पक्का खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा उठा। मेरे दोस्त, बेटी बाप से मांगना बंद करो, बिन मांगे जो मिल जाए वो तोहफा समझ के ले लो। लेना हराम नहीं है, मांगना हराम। बिन मांगे मिले, वो जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को हवाई अड्डा बनवा। आजकल नहीं देखता मेरे दोस्त, डीजे बजाता है। अच्छा, मुसलमान हो के डीजे बजाता है, यहां बजता है क्या इधर? सोचो, डीजे, शादी में डीजे क्या मतलब? घर में टीन के टटिया ठकान में कुकुर घुस गया, सब कुकुर घर में है तो कुकुरान रोको, डीजे का बजा। इतने बेशरम। अगर डीजे बजाना जायज होता, पटाखा फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना करते? कसम खुदा की, शादी के दिन वजू करके इतर लगा के पगड़ी बांध के पटाखा झोला हम लोग लेके आगे बढ़ते, फूंक फूंक के फूंक फूंक के फूंक। आप लोग पब्लिक हैं, 10 टकवा पटाखा ले जाते हैं, हम लोग मौलाना है, बम या डना माटी ले जाते, मारते समझी घर उड़ा दे। इम साल तो पटाखा नहीं ले, बम नहीं, इम साल ईरान से 2 मिसाइल मंगवा ले। तौबा कर, उन पैसों को बचा मेरे दोस्त, उन पैसों को बचा। मेरी माँ बहन, तो अपनी बेटियों पे नजर रख, सोए तो बेटी पे नजर रख, खेत जाए तो बेटी पे नजर रख, छत पे जाए तो बेटी पे नजर रख। आजकल बेटियों पर जरूरी नजर है। मामा के लड़का से बेटियों को बचा, चाचा के लड़कों से बेटियों को बचा, दादा के लड़कों से बेटियों को बचा। खलेरा भाई है, ममेरा भाई है, चचेरा भाई है, बाजार मत भेज, दुकान मत भेज, मेला मत भेज, इसलिए कि वो भी गैर महरम है। मेरे माँ बहन, तो अपने आप को बचा ले, अपनी इज्जत को बचा ले, अपनी आबरू को बचा ले। एक बीवी अगर अपने शोहर से ऊंची आवाज में बात करती है, उनके घर में बरकत नहीं होती है, वहां के रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। जब भी शोहर से बात करना तो धीमी आवाज में करना। जैसे शोहर आपको बुला ले, ए फलना की माँ किधर है, कहाँ है, तो वहां से आवाज मत दो कि यहाँ है, बल्कि वहां से जहां शोहर है वहां जाके धीरे से बोलना, क्या बात है, कुछ कह रहे थे, ताकि उस धीमी आवाज में रहमत बरकत होगी। लेकिन आज की बहू बेटियां आवाज दो, ए फलना की माँ कहाँ है, इधर सुनो, नहीं सुनो। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले। आज का जलसा जैसे बाजा था वैसे बहुत खींचा। मैं शिकायत नहीं किया बाजा का, मैं अपना वक्त बिता दिया, वरना इस बाजे में अगर 1 घंटा और बोलेंगे तो लोग कल बोलेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। इसमें पूरा हल्क सुखा दिया, मुंह सुखा दिया। ताकत लगाते हैं तो अजीब तरह लगता है, लेकिन फिर भी मैं इमोशनल होकर तकरीर करके अपना वक्त को ये किया। अगर चाहेंगे तो 10 मिनट और हम चला सकते थे, लेकिन आप लोग थक गए। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। पैसा कोड़ी ना लगा, कुटुंब हाथ फोटो उठाया, ये मोहब्बत है क्या? जो लोग नहीं देखा मुझको और पहले से जलसा घूम घाम के चला गया, वो सुबह पछताएगा, सुबह पूछेगा कि झारखंडी बाबा आया था, कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा। मेरी तकरीर के हर क्लिप वायरल, मैं जितनी देर बोला, कोई लतीफ़ा नहीं, कोई चुटकुल्ला नहीं, कोई खिस्सा कहानी नहीं। मैं दर्द दिल बोलता हूँ, हुकूमत पर भी बोलता हूँ, राजनीति पर भी बोलता हूँ, इस्लाह मुआशरा पर भी बोलता हूँ, अपने कौम पर भी बोलता हूँ। आज हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। आज 18 साल का बच्चा चिलम गंजा फूंक रहा है, 19 साल का बेटा गंजा फूंकता है, गंजा गंजड़ी बन गया। यहाँ क्या लगता है इतना जो आया था और इतना अभी बचा है, इसमें सब शुद्ध है। 5, 10, 20 गो मताल भी होगा, 5, 10 गो पियंकड़ भी होगा, 10, 12 गो चिलम खींचने वाला होगा। अब ये लोग सोचता होगा हाँ
कि झारखंडी बाबा जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? तौबा कर तौबा, शराब पीने वालों की इज्जत कहीं नहीं होती है। ससुराल जाएगा शराबी ने मताल, तो एगो छोटका सलवा पीछे लगा देता, रे मताल जमाया, अरे वाह इसके पीछे रहो, कोई इसलिए भागेगा। शराबी की इज्जत ना समझी घर है, ना बेटी घर है, ना बीवी के पास जाती है ना तो बीवी भी उससे नफरत करती है। आप शराब पी के भांग खा के बीवी के पास जाते हो, बैठते हो, तो बीवी भी तो नफरत करती है कि तुम्हारे पास ना रहे, बीवी तुमसे दूर होने चाहती। क्यों? मेरे दोस्त, वो काम करो जो इस्लाम ने कहा है, वो काम करो जो शरीयत ने कहा है। फातिमा ज़हरा की जिंदगी मेरी माँ बहन तू अपना ले, जो फातिमा ज़हरा तमाम जन्नती औरतों के सरदार कैसे बनी, जिसने कभी नमाज नहीं छोड़ी है, हमेशा नमाज पढ़ी है। तुम भी नमाज पढ़ो, एक दिन सबको मरना ही होगा। ऐसा नहीं कि ये दुनिया बचेगी, बरकियारी रह जाएगा, ये मीनार रहेंगे, ये मदरसा रहेगा, लेकिन जितने बैठे हो हम लोग कोई नहीं रहेंगे। ये बाउंड्री रहेगी, लेकिन यहाँ बैठने वाला 10, 20, 30, 40 साल होते होते सब साफ। हम लोग कुर्सी में यहाँ बैठे ऊपर में, हम लोग भी मरेंगे। वो लोग खड़ा है गेट में, वो लोग भी मरेगा। जो भीत में बैठल है वो भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, ये बजवा वाला भी मरेगा। मरना ये तो लगता है पहले चला गया, ये बाजा वाला भी मरेगा। तो कहने का मतलब है जब दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है, तो अपने आप को ऐसा अमाल करो जब कब्र में कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीद होगी। उसी दिन हम सुन्नी गरीब की ईद होगी। मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर से मोहब्बत कर, और सलाम जब भी वो 8 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में घर आए, या सुबह निकले शाम में घर आए, जो ही दरवाजे पे शोहर आए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती। अस्सलाम वालेकुम माने तुम पर अल्लाह की सलामती हो। यानी मेरे शोहर, तू दिन भर बाहर में रहा, काम करने गया, खदान में गया, गोरू में पारी, बड़ी में पारी, राजमिस्त्री, बच बाँच के आ गया, सुबह तंदुरुस्त, तो अब बीवी है, हम शोहर, वो शोहर है, तू बीवी है, तुम कह दो अस्सलाम वालेकुम, यानी तुम पर अल्लाह की सलामती हो। बीवी, शोहर भी कहेगा वालेकुम अस्सलाम, तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो। बोलो उस घर में सलामत रहे कि नहीं है। अब लेकिन ये औरतें जिंदगी में शोहर को सलाम नहीं करेगी। एक दिन 21 मार्च को सबकी बीवी ने सलाम किया था। क्या मार्च को? 21 मार्च को। उसके बाद ईमानदारी से बोलना, जितने लोग बैठे हो, आज तक बीवी ने सलाम दोबारा किया नहीं करेगी। फिर बचोगे एक साथ, तब सुनोगे इनके मुंह से सलाम। जिंदगी में नहीं। मतलब ईद के दिन देखना इन लोगों का स्टाइल, पहन ओढ़ के एकदम दुआरी दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। ईदगाह से शोहर जा रहा है, बीवी अंदर बाहर, अंदर बाहर। बेटा पूछ रहा है, अरे बेटा तोर बाप आओ हो? बोल हाँ आए रहो। बोल ना छोड़ो, तोर बाप के आए तोर बाप के सलाम कर। बोले बेटा ठीक। दरवाजे पर शोहर आया, ओढ़नी दुपट्टा सरिया हरम उठा के अस्सलाम वालेकुम। अरे बाप, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन आप लोग नहीं, आप लोग दूध के दूध। ये लोग सोचेगी झारखंडी बाबा के बोला ले रे बाप हमरा के दूध के धवल को। आप लोग सही बात है, एक बेटी है तो रहमत है, एक बीवी है तो रोशनी है, एक माँ है तो जन्नत है, माँ के आंचल है दुआ में गारंटी है, माँ का चेहरा है तो हज का सवाब है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा। यही तकरीर एक जगह किए थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो एक लड़का बोला, झारखंडी बाबा यार सास ससुर के कदम के नीचे क्या? हमने कहा बेटा 5 लाख पहले तो नगद है, फिर गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, बोल हजरत ये सब दिया है। कल ये फकीर पूरा खानदान मांग के लिया तब जाके दिया है। मांगो मत, बिन मांगे मिले
वो तोहफा है। इस जलसे में बड़कियारी में अगर कोई एक लड़का या लड़का के बाप उठ करके हाथ उठा के कह दे झारखंडी बाबा हम बेटा शादी में मांग नहीं करेंगे, जो बगैर मांगे बेटी बाप 10-20 लाख दे दे, 2-4 ट्रक दे दे, 2-4 खदान दे दे तो ले लो। एक आदमी कोई खड़ा होकर कह देगा कि बगैर मांगे जो देगा वही लेंगे हजरत, मांगेंगे नहीं, जो शौक से देगा वही मोहब्बत से लेंगे, वही जायज है। अगर आपका ससुर अगर बगैर मांगे अगर आपको एगो ट्रक दे दे तो जायज है, अगर मांग के वो साइकिल लोगे तो न जायज है। तो अगर कोई इसमें है वो ऐसा वफादार, कोई मुजाहिद, कोई दीवाना, कोई ऐसा कौम के रहबर बन के जो खड़ा हो जाए, कौम के रहनुमा के हजरत हम तो कौम के रहनुमा है नहीं, कौम के रहबर तो है नहीं, लेकिन कौम के सिपाही बनेंगे। एक कोई लड़का खड़ा होकर कहे बाबा हम मांगेंगे नहीं, बगैर मांगे जो दे देगा उसी को मोहब्बत और तोहफा समझ के, जहेज समझ के रख लेंगे, ये लेना भी जायज हो जाएगा, ये लेना भी सुन्नत हो जाएगा। इस जलसे में कोई एगो मर्द है, कोई एगो मर्द कोई पूरा जलसा में एक मर्द कोई क्या ना, खड़े हो जाइए। 2 नारे तकबीर। क्या नाम हो गया बेटा? इधर आ जा, शब्बीर अंसारी साहब इधर आ जा। क्या नाम हो गया? कहाँ के हैं? घाटो बड़क्यारी। आप कहाँ के? बड़क्यारी। 2 आदमी कहा कि आपकी शादी नहीं हुई है? अब हो ही जाएगी इंशाअल्लाह। अब लोग देख लो थोड़ा इसको भी, कहीं से लड़की मिले तो इसे रिश्ता ले आना, ये भी शादी के लायक है। सही बात है, ऐसी शादी करो जो मिसाल बने। 2 आदमी बढ़ जा, 2 आदमी इज्जत बचा लिया। आप लोग पास बेटा नहीं, सब निर्वंश बैठल उनकी तरह, सबके पास बेटा है लेकिन हिम्मत नहीं है। और मैं सुनो ऐलान करता हूं, मैं भी झारखंड का रहने वाला हूं, मैं ज्यादा दूर नहीं, दुमका के बाद जो जामताड़ा पड़ता है मैं उसी जिला का हूँ, विद्यासागर करमाटान का हूँ। एक लड़का मेरा है, पढ़ाई भी करा रहे हैं, 2-4 साल में शादी देंगे। मैं आप लोगों के बीच में मदरसा है बैतुल रसूल, मुसलमान के बीच में, उलमा के बीच में, मिंबर रसूल पे हाथ उठा के वादा करता हूँ, बेटी बाप से 1 फुट्टी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे, न नगद लेंगे न कुछ मांग करेंगे। क्यों लेंगे? जब इतने बाल बच्चों के लिए हम घर मकान जमीन ज्यादा सब रख दिए हैं तो हम रिश्वत खा के क्यों मरेंगे? एक बेटी बाप से लेना ये रिश्वत है। अब ये बाप 5 बेटा बेचता है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख ले करके, सब बेटा अलग अलग, बेटा बहू अलग, बुढ़वा ऐसे हड़बड़ा के खत्म। अब 15 लाख कर्जा लेके कबर में सुतल, 15 लाख के रिश्वत खा के बूढ़ा सुतल है, अब फरिश्ता गुर्जा मार रहा। तो बताओ, तुम अपने बेटा बेच के रिश्वत खा के पटाखा फोड़ दिया, गाड़ी लेके चला दिया, सब खाना खिला करके, अब तुम कहाँ फंसोगे मेरे दोस्त? कोई कब्र में काम नहीं आएगा। कोई आएगा क्या? 5,000 आदमी जाएगा, लेकिन जा करके कफन कब्र में नीचे रख देगा और सब दफन करके घर आएगा और आकर के रोएगा कोई नहीं। ऐसा नहीं कि मुर्दा को दफन करने के बाद घर में सब जमा होकर रोता है, जो रोता है वो भी चुप हो जाता है, चलो एक बवाल खत्म हुआ। अब जाके वहां रख करके आया घर, ए बाबू रे कुर्सी इधर लगाओ, मेहमान को बिठाओ, उधर चाय दो, इधर शरबत दो, उधर पानी दो, इस मेहमान को छोड़ो, आपको भूल जाएगा। आपने घर मकान बना के गुनाह करके लोगों के जमीन को दबा करके, भाई भैया से गोतिया से लड़ाई झगड़ा कर करके, खेत को दबा करके तुम तो चला गया, उसमें नाती पोता हल चलाएगा, तुम्हारा नाती पोता घर में रहेगा और उसका अजाब कब्र में तुमको भोगना होगा। पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम जमीन को समेट के तुम्हारे गर्दन पे टांग दिया जाएगा। जानबूझ के किसी की एक बालिश जमीन मत दबाना। तेरा भाई है, तुम जानते हो कि ये जमीन मेरी नहीं है, ये मेरे भाई का है या मेरे चचा का है, आके बोल दो, ये चचा, ये भाई, ये जो एक हाथ जमीन है ये तेरी जमीन है, ये मेरी नहीं है, जिंदा में बोल दो, वरना तुम मर जाओगे। 50 साल के बाद वो जगह किसी और की हो जाएगी, लेकिन वो जोतेगा, खाएगा, सब्जी उगाएगा, अजाब तुमको भोगना होगा। इसलिए खुदा के वास्ते
जानबूझ के एक कोड़ी किसी का हक मत मारो मेरे दोस्त। खाली दाढ़ी रख लोगे, नमाज पढ़ोगे, टोपी पहनोगे और दूसरा खेत में जाके कब्जा करोगे तो क्या फायदा हुआ? नमाज पढ़ के निकला, जाके दूसरे खेत में जाके अपना हल जला, क्या फायदा हुआ मेरे दोस्त? सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला जाएगा। मैं 1.5 घंटा लगभग आपका वक्त ले लिया, इससे ज्यादा अगर बोलवा दीजिएगा तो बड़कियारी वालों, कमेटी वालों, आप लोग सब फंस जाओगे, एकदम फंस जाओगे। हम अगर कुछ हो गए तो हम लोकेशन घर में भेज दिए हैं कि पाकुड़ जिला में है ना, पकुड़िया मोड़ से महेशपुर के रास्ते में एक गांव बड़कियारी है, हम वहीं तकरीर करेंगे। अगर 8 बजे तक घर में फोन नहीं आया तुम लोग 10-12 आदमी जाना कि बाबा कहाँ है। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहां जितना बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। अब बूढ़ा लोग सोचता होगा ये मौलाना के बोले रे, बोलो जन्नत नहीं जाए तो सही बात है, एक भी बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते तमाम जन्नतियों को क़यामत में अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। तो जब बुढ़ाई नहीं होगा तो बूढ़ा जन्नत कहाँ जाएगा? ना बूढ़ा जाएगा ना बूढ़ी जाएगी, अल्लाह सबको जवान बना देगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी, सजदा करो जवानी, इबादत करो जवानी, तब देखो जवानी की इबादत। अब नमाज कब पढ़ता है? जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, टूरल मस्जिद पहुंचा, ऐसे ऐसे हाथ पा कांपता है। नलवा में बैठता है, देखो नलवा खोलता है दोनों खुल जाता है। वजू खाना ऐसे ऐसे करता है, लोटा से वजू करेगा, ठीक हाथ पाथ धोया, पाँव धोने से लोटा अड़बड़े फेंकेगी, बुढ़वा उठ के काला है ना। मतलब जवानी मस्जिद नहीं घुसेगा। जब आंख में देखना बंद, कमर झुकना बंद, हाथ पांव कवरेज बाहर, तब नमाज पढ़ेगा। मगरिब में निकल के ई बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, वो बूढ़ा चप्पल ई बूढ़ा, लुंगी समटा समटी फटा फटी हो। तो नमाज पढ़ो जवानी। क्या बूढ़ा लोगों को देखें दुगो तैयार में दोनों उंगली उठा देता है। हम बोले चाचा एक उठाइए, दोनों क्या उठाते हैं? गड़बड़ा उड़ियाओ की करी। तो कहने के मतलब है मदरसा है पढ़ने की जगह, इस मदरसे यही मदरसा है ना, ये बाउंड्री मदरसे की है। अरे बहुत बड़ा मदरसा है जी, ईदगाह भी मदरसा भी है। मेरे लोगों, मेरे दोस्तों, गुजारिश है कि इस मदरसे को आगे बढ़ाएं। और मदरसे में अभी पढ़ाई हो रही है ना, अभी पढ़ाई हो रही है मदरसे में। अभी कौन है? मोहल्ले के बच्चे बाहरी भी रखो, बाहरी बच्चे रखो और इस मदरसे को आगे बढ़ाओ, तालीम को आम करो। आज हुकूमत की तरफ से मदरसों को तोड़ा जा रहा है, ताला लग रहा है। मदरसे को बचा के रखो, वरना तुमको कहीं नमाज सीखने पढ़ने की जिंदगी नहीं मिलेगी। और एक दिन तो भारत के मुसलमान को सड़कों पे आना होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वजह एक दिन आना होगा। जैसा जुल्म हो रहा है, एक तरफा जुल्म ना, जुल्म को देखना भी जुल्म है, जुल्म को देख के चुप रहना भी जुल्म है। ये जुल्म के खिलाफ एक दिन आवाज़ उठाना होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सबों को, खासकर बड़कियारी के कमेटी, नौजवान अराकीन ने जलसा सजाया है, जलसे में बहुत मेहनतें की है। मौला सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा कलमा हक पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इको थोड़ा कम कर दो, इको हल्का कम कर, वॉल्यूम बढ़ा दो, इको कम करके, इको कम करके वॉल्यूम बढ़ा दो।
जहां तक सीटी न बजे वहां तक बजा दो। हाँ? आवाज कम है, बाजा इको कम कीजिए, इको साउंड वाले इको कम करो, वॉल्यूम बढ़ा दो। मौजूद उलमा व शोरा व खुतबा, सामीन, खवातीन, हाजिरीन, जाकिरीन, अराकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजा का क्वालिटी अलग हिसाब से समझ में आ रहा कि क्या है। इको कम करके वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, बेस थोड़ा सा करके। आप लोग सब जलसा सुनने आए हैं, पता चल रहा है कि आप लोग जलसा ही सुनने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मोइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सब मिलके मुझको देखिए। जब तक मुझको नहीं देखोगे मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। दिल कहीं और, दिमाग कहीं और, मन कहीं और, तन कहीं और, तो फिर बात मेरी भी कहीं और। इसलिए आप मुझको देखेंगे, हम आपको देखेंगे, तो बात बन जाएगी। सबसे पहले हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम। देखिए, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। जब आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते हो तो फिर क्या करोगे? जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तकरीर कहाँ करें इन लोगों के बीच में? ये लोग, यही लोग जो 20,000 का मोबाइल ना भूल के 10-20 रुपया टोपी भूल के जलसे में आके बैठे और कहे इस्लाम खतरे में। गर्दन में चैन है, हाथ में काला बाल है, खड़ा घूम रहा रोड में, अब बोले इस्लाम खतरे में। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। थोड़ी देर सुने मेरी माँ बहन, तू भी सुन मेरी माँ बहन, तू सबसे ज्यादा सुनो, इसलिए कि सबसे बड़ा दारुल उलूम, सबसे बड़ा मदरसा, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर माँ का गोद होता है। माँ का जो गोद है ना, माँ का गोद, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय वही है, सबसे बड़ा कॉलेज माँ का गोद, सबसे बड़ा स्कूल माँ का गोद, सबसे बड़ा मदरसा माँ का गोद, सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर माँ का गोद। अगर माँ अपने गोद में रख के चाहेगी ये बच्चे को हम डॉक्टर बनाएंगे तो बन जाएगा, इंजीनियर चाहे बनाएंगे तो बन जाएगा, मौलाना चाहेंगे बनाना तो बन जाएगा। अगर माँ बाप चाहेंगे इस बच्चे को हम कुछ बनाएंगे तो उसी गोद से उठेगा और बेटा आलिम दीन भी बनेगा और डॉक्टर भी बन सकता है, अगर माँ बाप चाहेंगे तो। बुनियादी जिंदगी माँ की जो है बच्चों की वहीं से शुरू होती है। अब आजकल के माएँ बहू बेटियां पता नहीं है बच्चों को किस अंदाज में, एक बच्चे को सेहन में जो भी डालोगे बचपन में ऊंचा हो जाएगा,
लेकिन आजकल क्या औरतें हैं, 8-9 महीना का बच्चा है, 10 महीना का बाबू है, 1 साल का बेटा है, उनको मोबाइल दिखा दिखा के भात खिला रही। सोचो, एक बच्चा गोद में लेके कटोरी में भात लेके, ले ले बेटा, ले 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 ले। हम तो कहते हैं पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहा है। मोबाइल खिला के जो माँ भात खिलाए, वो बच्चे से क्या उम्मीद करोगे? डॉक्टर बनेगा या पबजी बनेगा? आज यही हाल है बच्चों की। एक माँ नहीं चाहती, अगर माँ चाह ले तो वो बच्चा कुछ भी बन सकता है, लेकिन आज की माँ पता नहीं अपने बच्चों को किस अंदाज में तरबियत देती है। शरीयत कहती है जब एक छोटा बच्चा होता है और माँ अपने माथे पे दुपट्टा, ओढ़नी, चादर, साड़ी रख के बच्चे को अपने आंचल में छुपा के अपने घर के अंदर में बैठ के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के जो माँ दूध पिलाती है, वो बच्चा आगे चल के कभी बेहया बेशर्म नहीं होगा। अगर गोद में बेटा पलेगा तो वही गुलाम हुसैन होगा, गोद में बेटी होगी तो वही कनीज़े फातिमा होगी। माँ को चाहिए कि कभी माथा खुला दूध ना पिलाए। अब तो यहाँ गोद में रख करके मोबाइल देखते ही माँ दूध पिला रही बच्चे को। कल बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जानते हो, बहुत बड़े वली हैं, वो 4 साल जिनकी उम्र थी, बाबा फरीद की उम्र 4 साल थी, उनकी माँ कही बेटा नमाज पढ़ो नमाज। वो बाबा फरीद फरमाते माँ ये नमाज किनकी है? कहा बेटा अल्लाह की नमाज है। कहा माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? कहा बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह चीनी यानी शक्कर की पुड़िया देगा, चीनी देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा, तू नमाज तो पढ़। जब तक बेटा वजू करने लगा, माँ जल्दी से शक्कर की पुड़िया चीनी की पुड़िये में बना करके मुसल्ले में छुपा के मुसल्ला बिछा देती। बेटा फरीद 4 साल में नमाज शुरू कर दिया, नमाज पढ़ के सलाम फेरा, जो ही मुसल्ला पलटा, देखा शक्कर की पुड़िया है, चीनी की पुड़िया है। माँ अल्लाह ने चीनी दिया, हाँ बेटा देगा। हाँ माँ रोज देगा, हाँ बेटा रोज चीनी देगा। हाँ माँ हम डेली पढ़ेंगे, हाँ बेटा तू डेली नमाज पढ़। अब वो बेटा बाबा फरीद नमाज पढ़ते गए, माँ चीनी की पुड़िया छुपाते गई, बेटा लालच में पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, नमाज से मोहब्बत होती गई, सजदे में शौक पैदा होता गया, रुकू में खुशू खुजू होती गई। वो बाबा फरीद 4 साल बेटा की उम्र है, एक माँ नमाज में खड़ी कर रही है, अब वो बेटा नमाज पढ़ता गया, आदत बनती गई। एक दिन इत्तेफाक घर से निकला, नहर के तरफ चले गए, जोरिया के तरफ चले गए, नदी के तरफ चले गए। मगरिब का टाइम हुआ, वही जल्दी से वजू किए, दौड़े दौड़े घर आया, अपने से मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया। अब माँ सोचने लगी, इब्राहिम अंसारी लखीपुर के 500 रुपये, लखी पोखर के 500 टका। अब मुसल्ला बिछाती है और बिछा करके मुसल्ला बाबा फरीद खुद बिछा के खड़ा हो गया। अब माँ सोचने लगी अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? रोज तो हम ही चीनी का पुड़िया छुपा छुपा के नमाज में खड़ा करते थे, आज मेरा बेटा खुद नमाज में खड़ा हो गया मुसल्ला बिछा के। आज अगर हम चीनी की पुड़िया छुपाने जाते पकड़े जाएंगे। माँ अल्लाह नहीं देता था तू देती थी ना माँ, अल्लाह चीनी नहीं देता था तू देती थी माँ, झूठ बोल बोल के मुझको नमाज पढ़वाती थी। आज तो हम पकड़े जाएंगे, आज तो मेरी झूठ पकड़ी जाएगी। एक माँ है, गौर करो मेरी माँ बहन, एक माँ है अपने 4 साल बच्चे को नमाज में खड़ा करने के लिए चीनी की पुड़िया मुसल्ले में छुपा छुपा के खड़ा कर रही थी। जब वो बेटा फरीद एक दिन ना तो खुद ने मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया, नहर से वजू करके आकर के, अब माँ भी मुसल्ला बिछाती है, बेटा भी एक तरफ नमाज में है, माँ भी एक तरफ नमाज में है, बाबा फरीद भी सजदे में है, फरीद की माँ भी सजदे में है, बाबा फरीद भी रुकू में है, माँ भी रुकू में है। अब माँ आखिरी सजदे में रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था, अब बाबा फरीद को आगे बढ़ाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। एक माँ चाह ली तो बेटा बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह बन गए। जगरना के रात में मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को 6 साल की उम्र में करबला में कुरान पढ़ाया था।
जगरनाथ जिसको कहते हैं, नवी के रात में चारों तरफ दुश्मन है, मैदान करबला है, परदेश वतन है, जमी गर्म है, 3 दिन के भूखे प्यासे। बीबी सकीना 6 साल की बेटी इमाम हुसैन की कुरान लेकर रात में बैठी थी। हे बेटी तू पढ़ती क्यों नहीं? बाबा हम पढ़ना नहीं सीखे हैं, हे बाबा मुझको पढ़ा दो। मैदान करबला में इमाम हुसैन वजू क्या करेंगे? उसी गर्म रेत पे तयम्मुम करते हैं। बेटी सकीना कुरान खोलती है, इमाम हुसैन पढ़ाते जा रहे हैं, बेटी पढ़ती जा रही है। गौर करो मेरी माँ बहन, मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को कुरान पढ़ा के दुनिया वालों को बता दिया है कि तुम अपने घरों में अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा देना, कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी जहां छुपने को जगह मिल जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज मेरी माँ बहन है, नमाज पढ़ने कहिए 40 गो बहाना, कहीं मजार में उर्स लगा है, कहीं मेला लगा है, तब इन लोगों को देखना सब बीमारी खत्म। टोटो रिजर्व करती है, 5 औरतें फुसका फुसकी करके 50 टका करके मिलाया टोटो सावा, जाके मजार के नाम पे, उर्स के नाम पे, मेला के नाम पे जाके बलका झुलवम झूल रही। और उसका शोहर मोड़ में कहता बोले इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में, बड़का झुलवम झूल रही। नहीं देखते जबकि औरतों को मजार जाना हराम है, मसलक के आला हजरत में, बरेली मसलक में। अब औरतें घूम रही है, अब गोल टोपी वाला फतवा ठोक रहा है कि ये लोग सुन्नी है, शिर्क बिदअत करता है। हम लोग शिर्क बिदअत से दूर है, तुम्हारे मौलवी गलत पाठ पढ़ाया है। मसलक के आला हजरत में ना कोई शिर्क की जगह है ना कोई बिदअत की जगह है। हम शिर्क और बिदअत से पाक है। हमारी माँ बहने तू समझ जा,